इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली साजिशों का भांडा फोड़ दिया। जेडी वेंस कहते हैं ईरान मुज़ाकरात के खिलाफ मुनज़्ज़म और माली मावनत याफ्ता मुहिम चलाई गई। कुछ अफराद इसराइली अनासिर की फंडिंग से उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ईरान में रजीम चेंज के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं उतारेंगे। दूसरे मुल्कों में हुकूमतें गिराने के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना कलील मुद्दती हदफ था, देर पा हल सिफारती माहदे में है। इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमरीका का इत्तेहादी है, मगर वो अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश भी करता है। बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस के आला अहदेदारों से रवाबित थे। एप्स्टीन फाइल्स जारी करने के मामले को ट्रंप इंतजामिया ने दुरुस्त अंदाज में नहीं संभाला। ग्रीन सिग्नल मिलते ही आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी करें। ईरान ने हौसियों को पैगाम भिजवा दिया। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने यमन के हौसियों को पैगाम में कहा है कि अगर अमेरिका ने तवानाई के बुनियादी ढांचे, बिजली घरों और पुलों पर हमला किया तो आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए, सिर्फ हमले के हुक्म के मुंतजर हैं। बाबुल मंदब बंद करने के फैसले की निगरानी यमन में मौजूद ईरानी पासदाराने इनकलाब के नुमाइंदे करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आबनाए हरमुज़ के बाद बाबुल मंदब की बंदिश से मशरिक़ वस्ता के दोनों बड़े तेल बरामदी रास्ते बैक वक्त मुतासर हो जाएंगे, जिससे खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। अमेरिका के ईरान पर हमलों की 5वीं लहर। बस्ती ईरान में सेमनान एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सरीक, अहवाज, शाहबहार, बंदर अब्बास में धमाके। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी और 30 शहरी शहीद हो चुके, 300 अफराद जख्मी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमरीका का ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल करने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमरीकी फ़ौज का आबनाए हुर्मुज़ में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी हुदूद से ईरान की बंदरगाह खार्क आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया। ईरान के खित्ते में अमरीकी बेसिस पर जवाबी हमले। कुवैत के अली अल सालिम एयर बेस पर इब्तदाई वार्निंग राडार सिस्टम को निशाना बनाया। इराक के उमुल क़स्र में अमरीकी फ़ौजियों के इज्तिमा पर हमला। उर्दन में अर्जिक एयर बेस पर अमरीकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राडार साइट और ऑयल डिपो पर मिसाइल दागे। शुमाली इराक के शहर अरबिल में 5 ड्रोन बरसाए। अरबिल पुलिस के मुताबिक 2 ड्रोन अमरीकी फ़ौजी अड्डे के करीब गिरे। एक ड्रोन अरबिल एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार के नज़दीक फट गया। कुछ परवाजें ताख़ीर का शिकार। एक ड्रोन हरेरी एयरबेस के ऊपर मार गिराया। सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। अमरीकी अहलकारों के मुताबिक सदर ट्रंप चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाए। टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है, फैसला वाशिंगटन करेगा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना है या नहीं। तेहरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने दिसंबर 2024 से ज़ेर हिरासत अमरीकी खातून को रिहा करके अमरीका के हवाले कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये इकदाम तेहरान की नेक नियति को जाहिर करता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जालिसी की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्रावी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ईरान अमरीका कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की बआसानी फराहमी पर यकीन रखता है। अमन और इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। भारत सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात और जाली ट्रायल्स के जरिए हुर्रियत क़यादत को दबाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम नहीं रखा जा सकता। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात हैं। बाज़ रहनुमा अमरीका से मुआहदा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का दावा। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान अमरीका से मुसलसल राबते में है और मुआहदा चाहता है।
शदीद नुकसानात के बायस ईरान मुआहदे पर आमादा है। ईरान को जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी फ़ौज कभी शहरियों या बच्चों को निशाना नहीं बनाती। ईरान ख़वातीन, बच्चों और बेगुनाह अफराद के कत्ल के लिए बदनाम है। जंग हो या मुज़ाकरात, फैसले कौमी मुफादात के मुताबिक होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान अपनी ताकत पर इन्हिसार करेगा। अमेरिका हर मौके पर ईरान को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ईरान को मजीद मजबूत होना होगा। ईरान की पॉलिसी सलामती और तवील मुद्दती कौमी मुफादात पर मबनी है। अमरीकी वानी नुमाइंदगान ने इसराइली फ़ौजी इमदाद रोकने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तरमीमी तजवीज़ के हक़ में 104 और मुखालिफत में 314 वोट पड़े। तजवीज़ में इसराइल के लिए $3.3 अरब की फ़ौजी इमदाद रोकने की कोशिश की गई। इक़दाम को ईवान के 212 डेमोक्रेट अरकान में से 103 की हिमायत हासिल हुई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने सऊदी अरब को जदीद असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला जदीद असलहा सिस्टम और मुतालिका साजो सामान शामिल है। असलहे और मुतालिका साजो सामान की मालियत का तखमीना $1.96 अरब है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ने लगी। $1 महंगा होने के बाद एक बैरल खाम तेल की कीमत $86 से तजावुज़ कर गई। WTI का एक बैरल $80 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $58 सस्ता, $3,993 फी औंस में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,837 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,130 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर ज़खायर मौजूद हैं। कशीदगी बढ़ने से मईशत मुतासर होने का खदशा है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने की अफवाह पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी लाजमी हो जाती है। चेयरमैन उगड़ा नबील अवान का सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में इतराफ़। ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 35 दिनों का स्टॉक खरीद कर गायब किया हुआ है। कीमतें बढ़ने के दिनों में टैंकर्स को बाकायदा हिदायत की जाती है कि मोटरवे की हदूद से बाहर जाकर खड़े हो जाएं। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने पूछा कि हुकूमत ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रही। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि ईरान पर फिर पाबंदियां लग गई हैं। सलीम मानवीवाला बोले इस मामले को कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में उठाएंगे। मुल्क में पेट्रोल का सिर्फ 15 रोज़ का स्टॉक बाकी रह गया। कुछ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का वफाकी वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक से 66 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की फौरी अदायगी के लिए खत लिखा। फौरी इकदाम न किए गए तो कुछ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो सकती है। इस वक्त सिर्फ 370 KT पेट्रोल का स्टॉक दस्तयाब है। कस्टम्स क्लियरेंस में रुकावटों के बायस दरामद शुदा पेट्रोल मार्केट तक पहुंचाने में ताखीर का सामना है। पेट्रोल से लदा बहरी जहाज MT बोलान पोर्ट पर लंगर अंदाज है। क्लियरेंस न होने से सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग ज़ी से अहम मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। डिजिटल मैशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। मुलाकात में दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक़ डार ने शंघाई में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत में ग्लोबल साउथ के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा GSP+ रिपोर्ट में पाकिस्तान बदस्तूर स्कीम का सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार।
रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP प्लस रायतों से मुस्तफीद रहीं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। पाकिस्तानी मलबूसात, टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ मुसलसल और बाकायदा ताउन जारी रखा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद के तदारुक और कम उम्री की शादियों के खिलाफ कानून साजी को नुमाया पेशरफ्त करार दिया गया। मेहनत कशों के हुकूक, जबरी मुशक्क़त के खात्मे और बच्चों की मुशक्क़त के इंसदाद के इक़दाम को रिपोर्ट में सराहा गया। आज़ाद कश्मीर के लोग खून खराबा करने वालों का साथ ना दें, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो अवामी खिदमत में मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आरिफ वाला में तकरीब से खिताब, कहा बच्चों से कहती हूँ कि मुल्क को जलाने वालों और पुलिस पर हमला करने वालों का साथ ना दें। चाहती हूँ जो काम पंजाब में हो रहे हैं ऐसे ही काम आज़ाद कश्मीर में भी हों। मरियम नवाज ने 10 स्कूलों को नवाज शरीफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया। 1 लाख तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक और लैपटॉप देने का ऐलान। 50,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मरियम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा 5 साल में पंजाब में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना हदफ है। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें, अना का मसला न बनाएं। अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत में इजाफा होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमातों के लीडर अवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं। सरबरा JUI के बयान से शहदा के वरसा की दिल आज़ारी हुई। तनख्वाह तो कोई भी नौकरी करके हासिल की जा सकती है। मौलाना के बयान को भारत में उछाला गया और खुशी मनाई गई। सिंध की वहदत के खिलाफ बात करने वाले तसातुम चाहते हैं। आइन के मुताबिक कोई सूबा दूसरे सूबों को जाने वाली गंदुम नहीं रोक सकता। करदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन सैयद कमर रजा का वजाहती बयान। सैयद कमर रजा का कहना है कि JAC से राब्ता तशद्दुद खत्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे कयास अराइयों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के खदशात दूर करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल दिया। चंद अनासिर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने इदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की। मेरा मैंडेट इस मट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत है। कोई भी चीज़ मुझे अपने मकसद के हसूल से नहीं रोक सकती। थाना आवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है। हर शहरी को इज्जत, सहूलत और फौरी रसाई फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर में बगैर प्रोटोकॉल थाना यूनिवर्सिटी टाउन का अचानक दौरा। थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात और उनके मसाइल मालूम किए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि ज़ेरे हिरासत अफराद के साथ इंसानी वक़ार, कानून और आइन के मुताबिक बर्ताव का हुक्म। तमाम कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने का वाकया। इंक्वायरी रिपोर्ट में सरकारी इदारों को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया गया। रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरसाल। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में पुलिस, PDMA, रेस्क्यू और टूरिज्म अथॉरिटी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे और वाक़े के रोज़ टूरिज्म पुलिस के 37 में से 17 अहलकार छुट्टी पर थे। मुतल्लिका इदारे दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद गैर कानूनी बोटिंग और नहाने की पाबंदी पर अमल दरामद न करा सके। पुलिस ने कश्ती चलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मियाँ बीवी और 4 बच्चों की लाशें मिलीं। मुबैना तौर पर अमवात आग की तपिश और धुएं की वजह से हुई। मकान के जिस हिस्से में आग लगी वहाँ फर्नीचर और दीगर सामान था। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इज़हार अफसोस। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान,
शांगला में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पेशावर, बटकराम, मानसहरा, एबटाबाद, बुनेर में बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, साहिवाल समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में आवारान, खुजार, कल्लात, बारखान और मूसाखेल में बारिश का इम्कान है। सिंध के इलाके ठट्ठा, सांगढ़, दादू, कराची में बारिश मुतवक्के। कनाडा के जंगलात में लगी खौफनाक आग के बायस टोरंटो समेत कई बड़े शहर धुएं की लपेट में आ गए। मुल्क भर में 835 मकामात पर आग सरगर्म, 112 मकामात पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 19 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबा जल कर राख हो चुका। धुआं सरहद पार अमरीकी रियासतों मिशिगन और मिनेसोटा तक फैल गया। सदर ट्रंप की अमरीकी करेंसी पर नजर आने की ख्वाहिश पूरी हो गई। अमरीकी महकमा खजाना ने ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का सिक्का मुतारिफ करा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी सिक्के की रुनुमाई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक US मिंट ने सिक्के की तैयारी शुरू कर दी। सिक्का दिसंबर तक जारी किए जाने का इम्कान।